वेलकम माय डियर फ्रेंड। अक्सर देखा गया है कि आपको भी इंजेक्शन लगाते हैं तो रिएक्शन हो जाती है। पेशेंट को खुजली होती है बहुत ज्यादा, उसके बीपी में गिरावट आनी शुरू हो जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती है, चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो सकता है और कई कंडीशन में ऐसी दिक्कत आती है कि उसकी डेथ पर बनाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर होता है या प्रैक्टिशनर होता है वो घबरा जाते हैं। कुछ सारे नहीं, कुछ घबरा जाते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये चीज होती है, जो ये रिएक्शन होती है इसे एनाफिलाइटिक शॉक कहते हैं, जो किसी मेडिसिन की रिएक्शन या आपकी बॉडी में होने वाली किसी रिएक्शन की वजह से आपका बीपी को डाउन कर दे, आपके बॉडी में सांस की दिक्कत आ जाए, खुजली वगैरह हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन जबरदस्त हो जाए, ऐसी कंडीशन। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, एनाफिलाइटिक शॉक। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकली ज्ञान में। हमारे चैनल पे आपको काफी सारी वीडियो मिलेगी, उनको आप भी वॉच आउट कर सकते हैं। प्रोसीजर, मेडिसिन और काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नर्सिंग के लिए आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। तो आप सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो इसके अंदर इस समय क्या किया जाता है? सबसे पहले तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लिटा दीजिए, पीठ के बल सीधा लिटा दीजिए और उसको काम रखने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद हाथों हाथों से एड्रेनालिन का इंजेक्शन 1 ml देना है और हर 10 मिनट बाद उसे रिपीट करना है जब तक उसको आपको लगे कि उसके अंदर सुधार आ रहा है। तब तक आपको हर 10 मिनट में एक और इंजेक्शन ऐसे देना है। लेकिन याद रखिएगा, इनके बारे में मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप इसको देते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है। आप डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें कि क्या करना है। बट ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसके अंदर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर आपके पास होते हैं और यही करना होता है। इसके बाद आपके आता है कि उसके बाद हम क्या देते हैं। उसके बाद हम एक एंटी हिस्टामिन जैसे एविल दे दिया, उसके साथ हम देते हैं स्टेरॉइड थेरेपी, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सोना, या फिर आप कह सकते हैं एविल डेक्सोना का इंजेक्शन आप लगाते हैं। आईवी स्लो लगाते हैं या फिर आईएम देते हैं हम इसको। इसके बाद आप डोपामिन ड्रग देते हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट करती है, उन ड्रगों का यूज करते हैं। ये ड्रग क्या करती है, डोपामिन भी आता है रेगुलर, आप 500 ml डीएनएस या आरएल के अंदर से दे सकते हैं। इसको एकदम स्लो चलाया जाता है जिसकी वजह से बीपी जो डाउन हो रहा है वो ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि हार्ट को स्टिमुलेट करती है और प्रेशर को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपकी बीपी राइज होता है। ये बहुत ही कम मात्रा में, मान लीजिए 1 मिनट के अंदर आपको 5 से 10 बूंदे ही इसके अंदर स्टार्ट करनी होती है आईवी ड्रिप के द्वारा। फिर धीरे धीरे आप उसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। जैसे बीपी आया उसकी थोड़ी सी अमाउंट कम करनी है, फिर आपको चला देनी है। अब इसके बाद फास्ट आप फ्लूइड वगैरह भी हल्का फुल्का दे सकते हैं, आरएल वगैरह सीधा। अब इसके बाद कुछ सांस में दिक्कत आ रही तो ब्रोंकियोडायलेटर देना पड़ते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर के अंदर डेरिफाइलिन, डेक्सोना वगैरह, डेरिफाइलिन वगैरह आप दे सकते हैं। आप उसको नेबुलाइज कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। 100% ऑक्सीजन आपको देनी होती है। कई ऐसे केस आए थे कि आपको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, तो आपको तुरंत से हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। इसके बाद जब ये आप दे देते हैं तो आप टाइम टू टाइम 10-10 मिनट में क्या करना है, आपको वाइटल साइन उसके चेक करते रहने हैं। वाइटल साइन के अंदर आपको उसके अंदर देखना है कि वाइटल साइन फिर से राइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपको उसके अंदर देखना होता है। जैसे ये कंडीशन आपके कंट्रोल में आती है तो आप ये दवाइयां बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक बार उसको काम रखिए, नॉर्मल सलाइन उसके चढ़ाइए और उसको आराम मिलेगा। अब इसके बाद आपको सावधानियां क्या रखनी होती है। जब भी आप ऐसे इंजेक्शन लगाएं, कोई भी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन ड्रग हो गई, कोई एंटीबायोटिक हो गया, आप एंटी इमेटिक भी लगा रहे हैं, ओंडास्टेरोन वगैरह भी लगा रहे हैं, तो भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले तो एएसटी कीजिए। ये स्टिमुलेटिंग टेस्ट होते हैं कि आपके अंदर हल्की सी आपने क्या किया, वो ड्रग ली थोड़ी सी मात्रा में और उसको आपने अपने नीडल से क्या किया, सिरिंज से आपने इंसर्ट करा दिया आपकी बॉडी में हल्का सा। इससे आपको रिएक्शन दिख जाएगी उसी टाइम। अगर रिएक्शन दिखती है तो आप उस इंजेक्शन में मत लगाइए। अगर 5 मिनट के अंदर आपको रिएक्शन नहीं दिखती है तो आप उस इंजेक्शन को लगा दीजिए। हर इंजेक्शन लगाने से पहले एएसटी करनी चाहिए। किससे पता कि किस मरीज के कौन सी चीज रिएक्शन कर जाए। आपने देखा होगा कईयों को पैरासीटामोल भी रिएक्शन कर जाती है, कईयों के रेंटिडीन भी रिएक्शन कर जाती है। तो इससे पहले हमारा काम रहता है कि हमें इसको अच्छे से चेक कर लेना है एएसटी करके। और जब भी ऐसा कुछ करें, आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। आप उससे कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई है। हम आपको ट्रीटमेंट की सलाह नहीं देते हैं। ये एक इमरजेंसी कंडीशन की सलाह है, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपके जो
बैग होता है, उसके अंदर ये मेडिसिन होनी चाहिए। आपके घर पे, आपके क्लिनिक पर ये चीज मेडिसिन होनी ही चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है, इमरजेंसी ड्रग भी इन्हें कहा जाता है। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आप एम्बू बैग का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम यहाँ पे मेडिकली ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।